दोस्तों सोचो, अगर क्राइम होने से पहले ही पुलिस को अलर्ट मिल जाए। सोचो अगर एक ही ऐप से पूरा शहर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रियल टाइम ट्रैक हो सके। और सोचो जब देश एआई पॉलिसिंग की तरफ बढ़ रहा हो, उसी वक्त धुंध की एक मोटी लेयर पूरे नॉर्थ इंडिया की फ्लाइट और ट्रेन सिस्टम को ऑलमोस्ट फ्रीज कर दे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एआई बेस्ड पॉलिसिंग की नए एक्सपेरिमेंट यक्ष ऐप और दिल्ली पुलिस के आघात ऐप की, और साथ ही फॉग ने कैसे आम आदमी की डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। तीनों को एक ही फ्रेम में समझेंगे, टेक्नोलॉजी, पॉलिसिंग और ग्राउंड रियलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइट एक्सेस पर। अगर आपको रियल, सिंपल और एनालिसिस वाली न्यूज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर इम्पोर्टेंट अपडेट टाइम पर मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नए एक्सपेरिमेंट की। एक एआई बेस्ड पॉलिसिंग ऐप जिसका नाम रखा गया है यक्ष। नाम मिथोलॉजिकल रेफरेंस से लिया गया है, लेकिन काम बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसा है। ये बेसिकली एक डिजिटल टूल है जो डेटा को यूज करके पुलिस को क्राइम के पैटर्न समझने, हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई करने और टाइमली एक्शन लेने में हेल्प करेगा। साधारण भाषा में बोलें तो यक्ष एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जहां पर पुराने क्राइम रिकॉर्ड, एफआईआर डेटा, लोकेशंस, इंफॉर्मेशन जैसे इनपुट्स फीड किए जाते हैं, लेकिन एआई इन सारे डेटा को एनालाइज करके बताता है कि कौन सा एरिया में किस टाइप के क्राइम ज़्यादा होते हैं, किस टाइम पे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, डे या लेट नाइट, और किस जगह पर एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग, नाका चेकिंग या स्पेशल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है। मतलब पुलिस अंदर की फीलिंग पे नहीं, डेटा ड्राइवन पुलिसिंग पे काम करेगी। इस ऐप के माध्यम से बीट कांस्टेबल से लेकर थाना लेवल तक स्टाफ अपने एरिया की रियल टाइम सिचुएशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में चेन स्नैचिंग या व्हीकल चोरी की कोई भी सडन केस इनकेज हो रहे हैं तो सिस्टम उसको रेड फ्लैग कर देगा और वहाँ एक्स्ट्रा पुलिस प्रेजेंस प्लान की जा सकती है। यही एआई का पावर है। मैनुअल फाइल देखने से जो चीज़ 10 दिन में समझ आती, वो पैटर्न कुछ सेकंड में सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है, क्या पुलिस पर्सनल को इतनी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो इस ऐप का फुल पोटेंशियल यूज कर सकें? क्या डेटा सिक्योर रहेगा या नागरिकों की प्राइवेसी सेफ रहेगी? और क्या ग्राउंड लेवल करप्शन या लोकल प्रेशर के बीच डेटा ड्राइवन डिसीजन सच में इम्प्लीमेंट हो पाएंगे? यानी यक्ष एक पावरफुल टूल है, लेकिन टूल को कैसे यूज किया जाता है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब इस एआई पॉलिसिंग के कॉन्सेप्ट को एक और एंगल से समझते हैं। जब आप डेटा के थ्रू क्राइम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब ग्राउंड पर दिल्ली पुलिस के एग्रेसिव ह्यूमन ड्राइवन ऑपरेशन चला रही है। ऑपरेशन आघात, दिल्ली का ऑपरेशन आघात, क्रैकडाउन या ओवर पॉलिसिंग। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन आघात। इसका मेन फोकस था वांटेड क्रिमिनल पर क्रैकडाउन करना, इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ पर एक्शन लेना और न्यू ईयर से पहले कैपिटल की सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही लिमिटेड ड्यूरेशन के क्रैकडाउन में 100 के हिसाब से लोगों को डिटेन या अरेस्ट किया गया। काफ़ी वेपन्स और कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी रिकवर हुए। इस तरह के ऑपरेशन का एक पॉजिटिव साइड भी है, स्ट्रीट क्राइम टेम्पररी कंट्रोल में आता है। क्रिमिनल्स को सिग्नल मिलता है कि पुलिस एक्टिव मोड में है और पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स, मेट्रो स्टेशंस, न्यू ईयर वेन्यूज कॉम्परेटिवली सेफर फील करते हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन नेचुरल हैं। क्या हर डिटेन पर्सन एक्चुअल क्रिमिनल होता है या सस्पिशन के नाम पर कुछ इनोसेंट लोग भी फास्ट ट्रैक इंटरोगेशन का पार्ट बन जाते हैं? क्या पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सीसीटीवी एविडेंस के साथ काम कर रही है या सिर्फ नंबर शो करने के लिए फिगर्स बढ़ा रही है? और क्या इस ऑपरेशन के दौरान कॉमन नागरिक के राइट्स जैसे डिग्निटी, प्राइवेसी और हरासमेंट फ्री मूवमेंट का ध्यान रखा जा रहा है? यानी एक साइड पर यूपी का एआई बेस्ड यक्ष जो डेटा से क्राइम प्रेडिक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली का ऑपरेशन आघात जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस, फील्ड्स इनपुट और एग्रेसिव ऑन ग्राउंड पॉलिसिंग दिख रही है। दोनों मॉडल एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं।
एक डिजिटल स्मार्ट पुलिसिंग, एक डंडा प्लस डिप्लॉयमेंट स्टाइल पुलिसिंग। रियल सॉल्यूशन शायद इन दोनों का बैलेंस मिक्स होगा। लेकिन जब सिस्टम इतना ही टेक्नोलॉजी और एग्रेसिव हो रहा है, तब एक चीज़ है जो ना एआई को देखती है और ना ऑपरेशन को, वो है प्रकृति। नॉर्थ इंडिया में आई घनी धुंध ने ये दिखा दिया कि एक सिंपल सा कोहरा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे हिला सकता है। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ इंडिया खासकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब बेल्ट से हों तो अपने दिसंबर जनवरी में एक चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। सुबह उठते ही सफ़ेद चादर जैसी धुंध 10-12 मीटर से आगे कुछ नज़र ही नहीं आता और फिर शुरू होती है डीले की कहानी। ट्रेन्स लेट, फ्लाइट कैंसिल, बसेस स्लो। रिसेंट डे में भी एग्जैक्टली यही सीन देखने को मिला। कई इम्पोर्टेंट ट्रेन शेड्यूल टाइम से कई घंटे लेट पहुंची, कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट या कैंसिल करना पड़ा। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स ग्राउंड पर फंस गए। कोई ऑफिस नहीं पहुंच पाया, कोई एग्ज़ाम मिस होने का रिस्क ले रहा था, कोई फैमिली फंक्शन कैंसिल कर रहा था। ये सब दिखाता है कि जब नेचर मूड में होता है तो सबसे एडवांस सिस्टम भी हेल्पलेस लगने लगता है। अथॉरिटी के पास भी लिमिटेड टूल्स होते हैं। रनवे पर कैट थर्ड जैसे एडवांस लैंडिंग सिस्टम, रेलवे के लिए फॉग सेफ सिग्नल सिस्टम, हाईवे पर रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड्स, फॉग लाइट्स का एडवाइजरी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरक्राउडिंग जो अव्यवस्था फैला देती है समाज में। लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिलती। कोई ऐप डिले शो करता है, स्टेशन पर जाने में पता चलता है ट्रेन और लेट है, और यहीं पर पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इस फॉग स्टोरी का एक और इम्पोर्टेंट एंगल है इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस व्हीकल्स को भी मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। एक्सीडेंट रिस्क ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। मल्टी व्हीकल पाइल अप के केस कॉमन हो जाते हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर हो या डेली लाइफ, फॉग एक साइलेंट डिसरप्टर की तरह काम करता है। अब जब हम तीनों स्टोरी को एक फ्रेम में रखते हैं तो यूपी का एआई यक्ष ऐप, दिल्ली का ऑपरेशन आघात और नॉर्थ इंडिया का फॉग क्राइसिस, तो एक कॉमन क्वेश्चन सामने आता है, सिस्टम किसके लिए है? डेटा के लिए, नंबर्स के लिए, या कॉमन नागरिकों की कंफर्ट और सिक्योरिटी के लिए? एआई पॉलिसिंग हो या मैनुअल क्रैकडाउन, इनका फाइनल गोल होना चाहिए कि आप रात को सेफ फील करके आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका ट्रेवल सिक्योर रहे, और अगर इमरजेंसी हो तो सिस्टम आपकी हेल्प करे, ना कि आप खुद ही सिस्टम की प्रॉब्लम बन जाएं। फॉग सिचुएशन में भी असली टेस्ट ये है, क्या अथॉरिटी टाइमली एडवाइजरी, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स, रिफंड कंपनसेशन प्रोसेस क्लियर रखती हैं? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड्स, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे वार्म वेटिंग एरियाज, टी, ब्लैंकेट्स फॉर स्टैंडर्ड पैसेंजर्स अरेंज करते हैं? इसकी एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी है। यही एआई टेक्नोलॉजी जो क्राइम प्रेडिक्ट करती है, वही फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन प्रेडिक्ट करके बेटर अलर्ट दे सकती है। डेटा से पैटर्न निकाले जा सकते हैं कि कौन से दिन किस टाइम पर फॉग मोस्ट इंटेंस होती है, कौन से रूट्स मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। फिर एआई बेस्ड एडवाइजरी ऐप लोगों को पहले ही बता सके, कल इस रूट पर फॉग हैवी होगी, प्लीज़ प्लान अल्टरनेट रूट पर और टाइमिंग हो। यानी एआई से पुलिसिंग में नहीं, पब्लिक कन्वीनियंस में भी गेम चेंजर बन सकता है। बस इंटेंशन और इम्प्लीमेंटेशन सही होने चाहिए। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, एआई बेस्ड पुलिसिंग जैसे यक्ष ऐप से ग्राउंड लेवल क्राइम कंट्रोल में रियल अंतर आएगा, या ये सिर्फ एक गवर्नमेंट शोपीस बनकर रह जाएंगे? आपका दिल्ली या किसी और शहर में ऑपरेशन टाइप क्रैकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको ज़्यादा सेफ्टी फील होती है या ज़्यादा हरासमेंट? और फॉग का टाइम आपका वर्स्ट ट्रेवल एक्सपीरियंस क्या रहा? तो दोस्तों, अगर आपको ये कनेक्टेड एनालिसिस वाला फॉर्मेट पसंद आया हो, जहां एक तरफ एआई पॉलिसिंग, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और तीसरी तरफ प्रकृति का इम्पैक्ट एक ही वीडियो में डिकोड करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप फ्यूचर में ऐसी ही डीप डाइव न्यूज़ एक्सपीरियंस मिस ना करें। धन्यवाद।